सभी छात्रों और अभिभावकों को दिगंबर गुरु जी की तरफ से प्रणाम। हम कक्षा पंचमी के लिए प्रश्नावली 1 का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा प्रकरण है संख्याएं। संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। जो हम 1 से 100 तक गिनती सीखते हैं वो संख्याएं हैं, और उससे बड़ी संख्याओं को पढ़ने का जो तरीका है वो हम यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, संख्याओं को शब्दों में लिखिए। 24,056 एक संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। इसको सीखने के लिए हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 का ज्ञान होना चाहिए। इस सवाल को हल करने के लिए हम यहाँ पर इकाई, दहाई लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जितने अंक यहाँ पर हो उतने ही इकाई, दहाई लिखने हैं। हमने 4 अंक लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर 5 अंक हैं। 1000 के बाद में 10,000 है, जिनको दोनों को एक साथ हम लिखेंगे द और ह। इसका मतलब है 10,000। प्रत्येक अंक शब्द के नीचे एक अंक को हमें लिखना है। 6, 5, 0 यहाँ से लिखते चलेंगे। 6, 5, 0, उसके बाद 4 और 2, ये 4 और 2 सभी अंकों को हमने लिख दिया है। जो इकाई का अंक है वो 6 है, दहाई 5 है, सैकड़ा 0 है, हजार 4 है और 10,000 के नीचे 2 है। दोनों अंक को मिला करके बोलेंगे 24,000। सैकड़ा नहीं है उसको नहीं बोलेंगे, और इकाई और दहाई को मिला के बोला जाता है जिसे हम 56 कहते हैं। 24,056 सैकड़ा नहीं बोला गया है, इसको हम शब्दों में लिखेंगे 24,056। 24,056। ऐसे ही दूसरे प्रश्न को जब हम हल करेंगे, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 अंक है। हमें 5 बार इन अंकों को लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000। इधर से 9, 3 बार 0 और 4, 9, 1 0, 2 0, 3 0 और 4। अब 1000 और 10,000 को हम एक साथ बोलते हैं 40,000। सैकड़ा हमारे पास में नहीं है, दहाई हमारे पास में नहीं है, इकाई का 9। संख्या बनी 40,009। हमें लिखेंगे 40,009। तीसरा प्रश्न ये भी इसी प्रकार का है, और हम इसे भी लिखने के लिए, क्योंकि इसमें भी 5 अंक हैं, तो हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिखना होगा। इकाई, दहाई, इसके बीच में पर्याप्त अंतर रहे ताकि हम इसको मिला के नहीं लिख सकें। इकाई, दहाई दूर दूर रखें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और ये जो 10,000 है ये एक साथ लिखा जाता है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है, द और ह। दोनों को मिला के 10,000 है, और सभी अंकों के नीचे हमें 9 लिखना है। यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। अब 1000 और 10,000 दोनों अंकों को मिला के लिखा जाता है। इकाई और दहाई के अंक को भी मिला के लिखा जाता है, लेकिन सैकड़ा हमेशा अकेला बोला जाता है, इसलिए सैकड़ा हमेशा अकेला रहेगा। पिछले अंकों को भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। 99,999, तो यहाँ पर लिखेंगे 99,000, 99,999।
इसी प्रकार से हम अन्य सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि हमारे संख्या अगर यहाँ पर अंकों की संख्या 4 होती तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार केवल 4 अंकों को लिख करके हम उस संख्या को हल कर सकते हैं। इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। तो यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है और विस्तारित रूप में लिखने के लिए प्रत्येक अंक का स्थानीय मान उसके सामने हम लिखेंगे और उसको प्लस करके लिखेंगे। तो यहाँ मैं बराबर का निशान लगा रहा हूँ। जैसे पहला अंक है 1, इस 1 का जो स्थानीय मान है यहाँ पर हम लिखेंगे तो 1 के बाद में कितने अंक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वैसे इसे 10,000 बोला जाता है। इसके बाद में 4 अंक हैं तो 4 शून्य हम लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, प्लस का निशान। दूसरा जो अंक है वो 2 है, हमने ये 2 लिखा और 2 के सामने 2 के बाद में जितने अंक हैं 3 अंक हैं, 1, 2, 3, तो हम 3 शून्य यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद अगला अंक 7 है तो प्लस में हम 7 लिखेंगे और 7 का स्थानीय मान, क्योंकि 7 के बाद में एक ही अंक है इसलिए 1 शून्य यहाँ पर लगाएंगे, प्लस 2, यहाँ पर जो 2 अंक है इसके बाद में कोई भी अंक नहीं है इसलिए कोई शून्य नहीं लगाएंगे। अगर हम स्थानीय मान वाले सवाल कर रहे हैं तो प्रत्येक अंक का स्थानीय मान इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो कई बार किसी एक अंक का स्थानीय मान पूछ लिया जाता है तो हम उस एक अंक का स्थानीय मान इस विधि से आसानी से बता सकते हैं। तो ये हमारा विस्तारित रूप पहले प्रश्न का पूर्ण हुआ। दूसरे प्रश्न में इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। इसका जो पहला अंक है वो 2 है, 2 के बाद में कितने अंक हैं उनको गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 2 के बाद में 4 अंक हैं तो हमें यहाँ पर 4 शून्य लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, प्लस और उसके बाद में अगला अंक 3 है तो हमने यहाँ पर 3 लिखा और 3 के बाद में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं तो हमें 3 शून्य लगाने हैं, प्लस 3 के बाद में अगला अंक 4 है और 4 के बाद में 2 अंक है तो 2 शून्य लगाएंगे, 4 के बाद में 2 शून्य लगाएंगे, प्लस अगला अंक 3 है, 3 के बाद में 1 अंक है तो 1 शून्य लगाएंगे, 3 और 0, प्लस अंतिम जो अंक है वो 4 है, 4 के बाद में कोई अंक नहीं है इसलिए शून्य नहीं लगाएंगे। ये हमने 4 2 प्रश्न हम कर चुके हैं। तीसरा एक प्रश्न और हम हल कर रहे हैं इसको सीखने के लिए। उसी प्रकार से जैसा हमने पहले कार्य किया है उसी में पहला अंक 4 है तो हमने यहाँ पर 4 लिखा और 4 के बाद में अंकों को गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 अंक हैं इसलिए हम यहाँ 4 शून्य लगाएंगे, प्लस अगला अंक 5 है तो हमने यहाँ 5 लिखा, 5 के बाद में 3 अंक हैं, 1, 2, 3, 3 अंक हैं इसलिए हम 3 शून्य यहाँ पर लगाएंगे, प्लस अगला अंक 3 है और 3 के बाद में 2 अंक हैं तो 2 शून्य लगाएंगे, प्लस यहाँ पर शून्य आ गया। शून्य एक ऐसा अंक है जिसको कई बार छोड़ दिया जाता है, लेकिन हम पूर्ण प्रक्रिया से जो क्रियाएं हमने अभी तक की है उसी को दोहराते हुए करेंगे। अगला अंक 0 है तो हम यहाँ 0 को लगाएंगे, 0 के बाद में अगला जो अंक है वो 1 अंक है इसलिए 1 शून्य लगाएंगे। वैसे इन दोनों का मतलब शून्य ही होता है लेकिन हमने पूर्ण प्रक्रिया से किया तो भी वह शून्य ही है। फिर अंतिम जो अंक है वो 2 है, प्लस में 2 के बाद में कोई अंक नहीं है इसलिए हमने कोई शून्य नहीं लगाया। तो ये विस्तारित रूप था। विस्तारित रूप के विपरीत इन संख्याओं को उल्टा वापस से उत्तर को प्राप्त करना अगले प्रश्न में पूछा गया है। विस्तारित रूप की संख्याएं लिखिए ऐसा कहा गया है। इन सभी को जो 4 जीरो वाला अंक है, 3 जीरो वाला है, 2 जीरो वाला है, 1 जीरो वाला है और बिना जीरो वाला है, तो उनको अपने अपने स्थान पर रखते जाइए, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे
यहाँ पर शून्यों को गिनना है। कई बार केवल शून्य वाला प्रश्न होता है तो उसमें शून्य छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर पहला 4 आएगा, 1 2 3 4 शून्य वाला था, फिर 3 शून्य वाले में 5, अगला 5 है, और इसके बाद 2 शून्य वाला 7, इसके बाद 1 शून्य वाला फिर से 7 है, और फिर 2 बिना शून्य वाला 2। सभी को हमने क्रम से लिख दिया। कभी कभी इसमें अंतर आ जाता है, तो ऐसे अंतर को बीच में अगर मान लो सभी शून्य होते तो उस अंक को गायब कर दिया जाता है। उस ऐसी समस्या से बचने के लिए हम एक जोड़ का सवाल करेंगे। उसके अंदर पहले हम यहाँ लिखेंगे 40,000, और दूसरी संख्या 5,000 इसके नीचे लिखेंगे। तीसरी संख्या जो है वो 700 इसके नीचे लिखेंगे, और फिर उसके बाद 70 है और 2, ये 70 और फिर 2। इन सभी को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर वही अंक हमें प्राप्त होगा, 2 7 7 5 और 4। इस प्रकार से दोनों ही तरीकों से हमें एक ही उत्तर प्राप्त होता है। इसका इस्तेमाल करके इन दोनों प्रश्नों को हल किया जा सकता है। धन्यवाद।